नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज जितने भी बच्चे जो 12th पास करते हैं, स्कूलों में कभी भी नहीं सिखाया जाता आप लोगों को कि आफ्टर 12th के बाद में आपको क्या करना चाहिए, कौन सी फील्ड में आपको जाना चाहिए, कितनी फील्ड्स होती है। अमूमन आमतौर पर अगर देखा जाए तो हमारे एरियाज के अंदर क्या होता है, जो लोग पहले से जा रहे हैं जिस फील्ड के अंदर, हम भी उन बच्चों को उन्हीं फील्ड में भेजते हैं, या बच्चे भी खुद क्या करते हैं, उसी फील्ड को चूज करते हैं जिस फील्ड के अंदर उनके आस पड़ोस, उनके रिश्तेदार या उनके स्कूल मेट्स पहले से जिस फील्ड के अंदर लगे हुए हैं, मोस्ट ऑफ उसी फील्ड को चुनते हैं। जबकि इसके अलावा अब पढ़ाई का, एजुकेशन का एक बहुत बड़ा ब्रॉड क्षेत्र हो चुका है, यानी एक बहुत सारे कोर्सेज हो चुके हैं जो आफ्टर 12th के बाद में किए जाते हैं। आप देखते 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो एक बेसिक शिक्षा होती है, जहां तक एक बच्चे की नींव तैयार की जाती है। उसके बाद की जो शिक्षा होती है वो एक अलग अलग ब्रांचेज में फैल जाती है। अगर मैं कह सकता हूँ एक पेड़ है, एक पेड़ का अगर बड़ा सारा तना है, तो आप जो 12th तक की पढ़ाई होती है वो उस पेड़ का एक तना निर्माण होता है। उसके बाद में बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं, और उन ब्रांचेज, जैसे ब्रांचेज निकलती है उसी तरह से आफ्टर 12th के बाद में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि आफ्टर 12th के बाद में आपको कौन सा कोर्स कैसे करना चाहिए, तो आज हम इन सब चीजों के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि कोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया टू परस्यू आफ्टर 12th, कि भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जो आफ्टर 12th, 12वीं के बाद में आप कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें हम ना पढ़ के हम डायरेक्ट आते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जैसे आर्ट स्टूडेंट्स हैं, या फिर जैसे साइंस स्टूडेंट है, या कॉमर्स स्टूडेंट हैं, तो जिस टाइप के जो स्टूडेंट हैं उन सब के लिए अलग अलग कोर्सेज हमारे इंडिया के अंदर बनाए गए हैं। जैसे जितने भी जो आर्ट स्टूडेंट है, यूजी कोर्सेज फॉर आर्ट स्टूडेंट, यानी जो अंडर ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएशन से बोलते हैं जिसे हम, तो आर्ट के जितने भी जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला कोर्स जो है वो है बीबीए। कौन सा है? बीबीए। बीबीए को बोला जाता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बिजनेस लाइन के अंदर एक मैनेजमेंट का कोर्स होता है जिसे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। बीबीए कर सकते हो, 3 साल का ये कोर्स होता है। इसके बाद में सेकंड कोर्स है बीए बीएमएस। बीएमएस को बोला जाता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस। ये भी 3 साल की डिग्री होती है। लगभग डिग्रियां सारी 3-3 साल की है ये। ठीक है, आफ्टर मतलब 12th के बाद में आर्ट्स स्टूडेंट है उन सब के लिए 3-3 साल की डिग्रियां हैं। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस, ये भी एक जैसे मैनेजमेंट के क्षेत्र में ही एक डिग्री होती है। फिर इसके बाद में है बीएफए। बीएफए का मतलब होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ठीक है, इसके बाद में एक और डिग्री होती है जिसको कहा जाता है बीईएम। हम मोस्ट ऑफ अपने क्षेत्र के अंदर किसको जानते हैं? बीए को जानते हैं, बीएससी को जानते हैं, बीकॉम को जानते हैं, या ज्यादा से ज्यादा कोई बीबीए, एमबीए या फिर बीसीए, इन्हीं सब डिग्रियों के बारे में जानकारी रखते हैं। लेकिन इसके बाद में बहुत सारी डिग्रियां होती हैं। बीएफए की बात करें तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कहा जाता है। बीईएम की बात करें तो बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट कहा जाता है। कभी बाद में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि इन सभी कोर्सेज के अंदर होता क्या है, लेकिन आज हम इन सब के नाम जानने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर 12th क्या क्या कर सकते हो आप सोच करके हैरान हो जाओगे कि यार इतनी सारी डिग्रियां क्या हम कर सकते हैं। ये भी होती होंगी। बीएफए का मतलब होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। इसके बाद में बीईएम के मतलब होता है बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, यानी जो शादी ब्याह या कोई तरह का कोई सा भी इवेंट होता है, उस इवेंट को मैनेज करने के लिए भी बाकायदा एक डिग्री होती है। अब आप सोचोगे यार शादियां करवाने के लिए भी कोई डिग्री करता है? हाँ बिल्कुल, डिग्रियां की जाती है। इसके बाद में अगर हम आगे की बात करें तो डिग्री है इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज। इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स का मतलब है लॉ कोर्स आप कर सकते हो प्लस ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ। तो यहाँ पर बीए प्लस एलएलबी दोनों एक साथ हो जाती हैं 4 साल के टाइम पीरियड के अंदर। इसके बाद में है बीजेएमसी। बीजेएमसी का मतलब होता है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जितने भी जो न्यूज मीडिया या मास कम्युनिकेशन वाले लोग होते हैं वो, उनके पास यही डिग्री होती है। जितने भी जो न्यूज एंकर आप देखते हो, जो न्यूज चैनल्स पर जो आते हैं, उनके पास कौन सी डिग्री होती है? बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। उसके लिए भी स्पेशल एक डिग्री होती है। वहां पर आपको बोलना सिखाया जाता है, आपकी स्किल डेवलप की जाती है, किस तरह से किस मोमेंट पर आपको कैसे सोचना है, वो सारी चीजें यहाँ पर डेवलप की जाती है। तो बीजेएमएस बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का एक कोर्स होता है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो बीएफडी। बीएफडी का मतलब होता है बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग का इसके अंदर डिग्री मिलती है फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र के अंदर, जिसके बाद में ये करके आप कोई भी एक बढ़िया फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें हम, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आप जितने भी देखते हो, उनकी जो फैशन डिजाइनिंग और जो फैशन उनका जो डिजाइन करते हैं, उन सब लोगों के पास में बीएफडी नाम की एक डिग्री होती है। इसके अलावा देखिए बीएसडब्ल्यू। बीएसडब्ल्यू का मतलब होता है बैचलर ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क का मतलब समाज सेवा करने के लिए भी ये बाकायदा एक डिग्री दी जाती है, जहां की आप समाज सेवा किस तरह से कर सकते हो, किस तरह से कोई एनजीओ चला सकते हो, किस तरह से आप कोई नई चीजें डेवलप कर सकते हो जिससे कि समाज को एक नई दिशा में ले जाया जा सके, समाज को और बेहतर बनाया जा सके। तो उसके लिए भी स्पेशल एक डिग्री होती है जिसको कहा जाता है बीएसडब्ल्यू। इसके अलावा है
बीबीएस, बीबीएस को कहा जाता है बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज। बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज के नाम से भी बीबीएस नाम से एक डिग्री होती है। इसके अलावा की अगर बात करें बीटीटीएम, बीटीटीएम, ये इस डिग्री का नाम होता है बैचलर ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। जो ट्रेवलिंग करते हैं, जो गार्ड्स रखते हैं, जो आपको सभी चीजों के बारे में बताते हैं, या विदेशों से जो लोग घूमते आते हैं उन लोगों को घुमाने का काम भी किया जाता है, उसके लिए भी स्पेशल बाकायदा एक डिग्री होती है। बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं या बड़े बड़े जो जहाँ पर टूरिज्म का काफी ज्यादा क्रेज होता है, वहां पर इन लोगों को स्पेशल तौर पर नौकरी पर रखा जाता है ताकि वो टूरिज्म को और ज्यादा प्रमोट कर सकें और ज्यादा बढ़ावा दे सकें, और आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको यहाँ की संस्कृति, यहाँ के समाज के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में बता सके, जिससे कि लोगों को ज्यादा रूबरू हो सके। इसके बाद की अगर हम बात करें डिग्री की, तो बात की जो डिग्री है वो है एविएशन कोर्सेज। एविएशन कोर्सेज भी होते हैं, जैसे बीएससी इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स होता है बीएससी के अंदर स्पेशल एक। बीएससी की बात करें तो हॉस्पिटलिटी एंड होटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक कोर्स होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैचलर ऑफ डिजाइन भी होता है, जिसे बी डिजाइन के नाम से जाना जाता है। बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स भी होता है, और बीए इन हिस्ट्री, बीए इन हिस्ट्री, ये सारे कोर्स तो लगभग बीए के अंदर चलते ही हैं। इसके बाद की अगर हम बात करें बीए यूजी कोर्सेज अवेलेबल आफ्टर 12th साइंस के अंदर, अभी तक जितने भी कोर्सेज हमने देखे थे वो सारे कोर्सेज उन लोगों के लिए थे जिन लोगों के पास में 12th के अंदर स्पेशल सब्जेक्ट है वो आर्ट रहा होता है। जिन लोगों के पास स्पेशल सब्जेक्ट है वो साइंस रहा होता है 12th के अंदर, उन लोगों के लिए क्या क्या कोर्सेज होते हैं आफ्टर 12th देखिएगा। सबसे पहला कोर्स है जिसे बीई कहा जाता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या बी टेक कहा जाता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बी टेक के बारे में तो आप सभी ने सुना ही है क्या क्या होता है। बी आर की बात करें तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होता है। आर्किटेक्चर का मतलब जितने भी जो आप देखते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें से बनती है, उन सब बिल्डिंगों का नक्शा पहले से तैयार किया जाता है कि कौन सी जगह पर, कौन से फ्लोर पर, कौन सी चीज कैसे होनी चाहिए, तो वो सब डिजाइन करने के लिए बाकायदा एक डिग्री करनी पड़ती है जिसको कहा जाता है बी आर्क। बी आर्क का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसके अलावा है बीसीए, बीसीए की डिग्री को कहा जाता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आने वाला जो टाइम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है। आप सभी ने देखा होगा जैसे ओपन एआई या बहुत सारे जो ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो किसी भी चीज को बहुत जल्दी से क्रिएट कर पाते हैं। यानी कोई भी डिजाइन बनाना हो, कोई इमेज बनानी हो, कोई गाना क्रिएट करना हो, या कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी चीज जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ क्रिएट कर पाते हैं, वो सारा काम है वो सॉफ्टवेयर की बदौलत होता है। तो ये सारा काम आने वाले टाइम में कंप्यूटर से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए डिग्री है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर के अंदर एक स्पेशल डिग्री होती है जिसके अंदर आपको कंप्यूटर का मास्टर बनाया जाता है। बीएससी की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी बीएससी की जाती है। बीएससी एक नर्सिंग के अंदर भी होती है, जो हॉस्पिटल्स के अंदर नर्स स्टाफ होते हैं उनके अंदर भी बीएससी नर्सिंग के नाम से जाना जाता है। बी फार्मा की बात करें तो बैचलर ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का मतलब होता है इसके अंदर मेडिसिन से रिलेटेड डिग्री आपको दी जाती है। जो भी आप किसी भी डिजीज के लिए जो मेडिसिन आती है, जो मेडिकल स्टोर होता है वहां पर जो मेडिसिन बनती है, वो मेडिसिन का प्रोडक्शन कैसे करना होता है, उन मेडिसिन को डॉक्टर्स को बताना कैसे होता है। जैसे आपने एमआर देखे होंगे, जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, तो उन सब के वो सारी चीजें करने के लिए किसकी डिग्री होनी चाहिए, एमवी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, जिसको बैचलर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है, और ये 4 साल की डिग्री होती है। लगभग देखिए साइंस के अंदर जितनी डिग्रियां हैं बीएससी को छोड़ करके बाकी लगभग जो ऑलमोस्ट डिग्रियां हैं उन सब के अंदर 4 साल का टाइम पीरियड लगता है। इसके बाद में देखिए बीएससी इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर भी बीएससी होता है। इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब होता है घरों के अंदर जो स्पेशली डिजाइनिंग की जाती है चीजों को, घरों को कि किस तरह से कौन सी चीज को कैसे सेट किया जाता है, इंटीरियर डिजाइनिंग, या बहुत सारी और चीजें भी होती है जहाँ पर इंटीरियर डिजाइनिंग की जाती है। बीएससी इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स भी होता है। इसके अलावा बीडीएस होता है जिसे बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कहा जाता है, यानी दांतों की जो सर्जरी या ऑपरेशन का जो काम होता है उस तरह की जो एक उस क्षेत्र के अंदर भी एक डिग्री की जाती है जिसे कहा जाता है बीडीएस। ठीक है, एनिमेशन, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया के अंदर भी साइंस वाले लोग भी इस क्षेत्र के अंदर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया क्षेत्र या मास कम्युनिकेशन के अंदर आर्ट वाले स्टूडेंट जा सकते हैं। जिनके अंदर एनिमेशन, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, जैसे आप देखते होंगे कि कोई भी चीज दे दी जाए उसके ऊपर आप कोई बढ़िया से बढ़िया ग्राफिक्स बनाना हो, या जो एनिमेशन वीडियोज आप देखते हो, एनिमेशन फिल्में वगैरह आप देखते हो, तो उन सब चीजों को करने के लिए भी बाकायदा एक डिग्री होती है जिसे कहा जाता है एनिमेशन, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। इसके अलावा बात करें बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिस। देखिए आने वाला जो टाइम है वो बहुत ही खराब वक्त आ रहा है, क्योंकि हर जगह है वो जो फूड है, फास्ट फूड है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसकी बदौलत क्या हो रहा है, इंसानों का जो सेहत है वो बिल्कुल खराब होती जा रही है। तो इसलिए अब एक नई डिग्री चल पड़ी है न्यूट्रिशन एंड डाइटिस, यानी वो आप लोगों को बताएंगे कि आपको किस तरह से खाना चाहिए, कौन सा खाना कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। और अगर आपको
आप अगर मोटे हो चुके हैं तो आपको एक प्रॉपर डाइट बताई जाएगी, आपकी डाइट क्या होनी चाहिए। आप पतले हो गए हैं तो प्रॉपर एक डाइट बताई जाएगी कि आप मोटे कैसे हो सकते हैं, यानी प्रॉपर आप एक हेल्थी लाइफ कैसे जी सकते हैं। इसके लिए भी बाकायदा एक बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स की एक स्पेशल डिग्री होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट जितने भी होते हैं वो सब ये डिग्री कर करके फिर फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं, ठीक है। जैसे हड्डियों से संबंधित कोई भी रोग होता है उनको ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है। बीएससी अप्लाइड जियोलॉजी, बीएससी एक स्पेशल कोर्स होता है जिसे अप्लाइड जियोलॉजी कहा जाता है। इस क्षेत्र में भी आप कर सकते हो। अप्लाइड जियोलॉजी का मतलब होता है कि जिस तरह से कोई भी सभ्यता, पुरानी चीजें हैं उनको खोद करके, उनकी खुदाई करके या उनको बारीकी से उनका जांच पड़ताल कर करके उनके बारे में जांच करना, वही क्या कहलाता है, अप्लाइड जियोलॉजी कहलाता है। पुरानी चीजों के बारे में अध्ययन करना अप्लाइड जियोलॉजी कहलाता है। बीए बीएससी लिबरल आर्ट्स के अंदर भी आप कर सकते हैं। बीएससी फिजिक्स के अंदर भी होता है, जैसे बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स, बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री और बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स। इन तीनों क्षेत्रों के अंदर भी आप बीएससी हैं वो कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ इन चीजों के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते ही हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अंडर बीटेक यू हैव नो ऑप्शन एन ऑप्शन ऑफ वेरियस कोर्सेज टू डू आफ्टर 12th विच इंक्लूड। देखिए बीटेक जो डिग्री आप करते हैं, बीटेक डिग्री के साथ साथ उस डिग्री के अंदर भी इंक्लूड होते हैं कुछ कोर्सेज। यानी जिन लोगों के पास में साइंस होती है और साइंस लेकर के जो लोग बीटेक करते हैं, बीटेक के अंदर भी अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो वहां पर कई प्रकार की डिग्री होती है बीटेक के अंदर। जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होती है जो स्पेस से रिलेटेड, अंतरिक्ष से रिलेटेड होती है, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कहा जाता है, जैसे गाड़ियां व्हीकल जो बनते हैं, जैसे मोबाइल बनते हैं उनको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कहा जाता है। सिविल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारी इंजीनियरिंग है वो किसके अंदर की जाती है, बीटेक होल्डर जो भी होते हैं उनके अंदर अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं कि आप इनमें से कोई सा भी स्पेशल एक कोर्स, कि आपने साइंस ले ली और साइंस लेने के बाद में आप बीटेक करना चाहते हैं, लेकिन बीटेक करने के बाद में भी आपकी रुचि किस क्षेत्र के अंदर है, कौन से क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। आप ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, एरोनॉटिकल आपकी स्पेस अंतरिक्ष में जाने की इच्छा है तो आप बीटेक कर सकते हैं। या आपकी कोई इलेक्ट्रिक यानी आप इलेक्ट्रिशियन बनने की आपकी इच्छा है कि आप बढ़िया से बढ़िया लाइट की चीजों के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाते हैं तो आप इस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी ये चीजें की जा सकती है। इसके अलावा अगर बात करें ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, आने वाला जो टाइम है वो रोबोट्स का आ रहा है, एआई का आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है, तो वहां पर रोबोट्स की संख्या बढ़ेगी, हर काम है वो कंप्यूटर करेगा। इस क्षेत्र में भी इंजीनियरिंग की जा सकती है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, पेट्रोल के क्षेत्र में भी इंजीनियरिंग की जा सकती है। जो जितने भी पेट्रोल के जो इंजन बनते हैं, इंजन जितने भी होते हैं, उन सब इंजन को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे उनको खोला जाता है, कैसे उनको सही किया जाता है, उसके अंदर भी इंजीनियरिंग की जा सकती है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग भी की जाती है। सिरेमिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी इंजीनियरिंग की जाती है। पावर इंजीनियरिंग जो लाइट होती है उस क्षेत्र में भी की जाती है। रोबोटिक्स ये पहले से आ चुका है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग यानी टेक्सटाइल का जितना भी जो मार्केट होता है उसके अंदर भी एक स्पेशली इंजीनियरिंग की जा सकती है जिसके अंदर टेक्सटाइल को है वो बहुत बढ़िया तरीके से प्रोड्यूस किया जा सके। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है ऐसी ऐसी चीजों को डेवलप करना जो आज से पहले हमारे घरों के अंदर यूज नहीं आ रही है, जो हमारे सिस्टम को और ज्यादा हाईटेक कर सके, ऐसी तकनीकों को बनाना ही स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन कहलाता है। इसके अलावा देखिए यूजी कोर्सेज अवेलेबल आफ्टर 12th कॉमर्स। अगर आपने कॉमर्स सब्जेक्ट है आपके पास 12th के अंदर, तो कॉमर्स अगर है 12th में, तो आफ्टर 12th आप क्या कर सकते हैं, कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले की बात करूं तो वो क्या है, बीकॉम, जो सब चर्चित है हर जगह, यानी मोस्ट ऑफ लोग जो कॉमर्स लेते हैं वो यही कोर्स करते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जैसे बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, जो व्यापारिक चीजों को संभालने के लिए एक व्यापारिक चीजों को संभालने का जो क्षेत्र है, बीबीए जिसे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा बीकॉम है वो ऑनर्स में भी आप कर सकते हैं। बीए है वो इकोनॉमिक्स में भी की जा सकती है। इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम बीकॉम प्लस एलएलबी भी कर सकते हैं। इसके पहले हमने बीए देखा था कि बीए प्लस एलएलबी भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बी कॉमर्स ले लिया 12th के अंदर और आपको बाद में दिमाग में आया, बाद में आपके समझ में आया कि यार मुझे तो वकील बनना था, मैंने कॉमर्स गलत ले लिया, तो बाकायदा आप बीकॉम प्लस एलएलबी भी कर सकते हैं। यानी बीकॉम के साथ साथ आप 4 साल में एक लॉयर बन सकते हैं। इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम बीबीए प्लस एलएलबी, अगर आपने मैनेजमेंट कर लिया मान लीजिए बीबीए, तो बीबीए के साथ साथ में आपको मैनेजमेंट भी करना है और साथ में आपको वकील भी बनना है, तो आप बीबीए प्लस एलएलबी यानी दोनों कोर्स है वो एक साथ कर सकते हैं, ठीक है।
Apart from courses under science, commerce and arts, there is also a list of professional courses to pursue after 12th. यानी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अंदर कई सारे और कोर्सेज भी हैं जो आफ्टर 12th किए जा सकते हैं। जैसे पहला कोर्स है सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमने तो 12th के बाद में 4-5 कोर्सों का ही नाम सुना था, इतने सारे कोर्सेज कहाँ से आ गए, जबकि 12th के बाद में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। ये लिस्ट है हमारे इंडिया की। अगर आप इंडिया से बाहर कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं, बाहर कहीं जाना चाहते हैं, विदेशों में आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ऐसे हजारों और कोर्सेज मिल जाएंगे जो आफ्टर 12th के बाद में आप कर सकते हैं। ये सिर्फ इंडिया की लिस्ट है। सीए की होता है चार्टेड अकाउंटेंसी। चार्टेड अकाउंटेंसी का मतलब होता है किसी भी कंपनी का जो लेखा जोखा करने का जो काम करता है वो चार्टेड अकाउंटेंसी कहलाता है, अकाउंटिंग का काम होता है। सीएस की बात करें तो कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनी को संभालने का काम करता है, सीएस भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ डिजाइन इन एसेसरी डिजाइन। एसेसरी डिजाइन का मतलब होता है जितनी भी जो चीजें मटेरियलिस्टिक चीजें बनाई जाती हैं, उन चीजों को बनाने का जो एक पहले डिजाइन क्रिएट किया जाता है, उस क्षेत्र में भी एक डिग्री की जा सकती है। फैशन डिजाइनिंग के अंदर भी की जा सकती है। सिरेमिक डिजाइन के अंदर, सिरेमिक डिजाइन एक केमिकल फॉर्म होती है जिसको डिजाइन करने का काम, या लेदर डिजाइन, लेदर के जो जूते जैकेट्स वगैरह आती हैं उनको डिजाइन करने का काम। ग्राफिक डिजाइन भी किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्वेलरी डिजाइन, ये सारी चीजें डिजाइन करने का भी स्पेशली एक बैचलर डिग्री होती है। यानी जो सुनार काम करता है, जो एक कारपेंटर काम करता है, या जो एक इलेक्ट्रिशियन काम करता है, वो सारे काम करने के लिए बाकायदा एक डिग्री होती है। और प्रॉपर एक डिग्री करने के बाद में अगर आप इन क्षेत्रों में जाते हैं तो आपकी प्रोग्रेस है वो और ज्यादा बढ़िया तरीके से होती है। इसके बाद की अगर हम बात करें बैचलर इन फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी लैंग्वेज, विदेशी भाषाएं सीखने के अंदर भी स्पेशल एक डिग्री होती है। अब आप सोचोगे यार ये डिग्री क्या काम आती है, ये डिग्री क्यों करेगा कोई। देखिए, जब भी विदेशों से, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब विदेशों से लोग टूरिस्ट पर घूमने के लिए आते हैं, या यहाँ से भी बहुत सारे लोगों को विदेश भेजा जाता है वहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में पता करने के लिए, वहाँ के सोशल कल्चर के बारे में पता करने के लिए, तो उन लोगों के साथ आसानी से कम्युनिकेट किया जा सके, इसलिए इन लोगों को स्पेशली हायर किया जाता है। तो इसलिए ये डिग्री की जाती है जिसको कहा जाता है बैचलर इन फॉरेन लैंग्वेज, यानी विदेशी जो भाषाएं हैं वो उनको सिखाया जाता है। डिप्लोमा कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, यानी आफ्टर 12th के बाद में आप बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर क्षेत्र के अंदर बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं, या नर्सिंग क्षेत्र के अंदर होते हैं, या मेडिकल साइंस के अंदर होते हैं, या आप आर्ट के अंदर भी बहुत सारे डिप्लोमाज होते हैं। अलग अलग जो 1 या 2 साल का कोई कोर्स होता है जिसमें आपको एक डिप्लोमा दे दिया जाता है। ठीक है, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज भी बहुत सारे होते हैं और सर्टिफाइड कोर्सेज भी काफी सारे होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा कि आफ्टर 12th के बाद में आप कौन से क्षेत्रों में जा सकते हैं, जिस फील्ड में आपकी रुचि है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी फील्ड में आपकी कैसे रुचि है। जो काम करते करते अगर आपको थकावट महसूस नहीं होती है, किसी एक काम को पर्टिकुलर आप लंबे टाइम तक लगातार बिना रुके बिना थके कर सकते हैं, तो 100% आपकी उसी काम में रुचि है और आप उसी कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए। अब आप सब सोच रहे होंगे कि यार मेरी तो रुचि है सारे दिन रील देखने की, मैं तो सारा दिन रील देख सकता हूँ, उससे तो मैं नहीं थकता। लेकिन उससे भी इंसान थक जाता है। पर्टिकुलर आप कुछ टाइम तक लगातार अगर रील देखेंगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने, तो हो सकता है आपका दिमाग खराब हो जाए, आप मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाएं। इसका मतलब वो आपकी रुचि नहीं है, यानी आप एक दिन उससे ऊब जाते हैं, आपका दिमाग खराब होने लग जाता है। आप देखते तो हैं रील्स, लेकिन बाद में आपको पछतावा होता है कि काश मैं यार 1-2 घंटा इस रील्स पर खराब ना करता। इसका मतलब वो आपकी रुचि नहीं है। तो जिस फील्ड में आपकी रुचि है आप वही कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।